जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। जहां दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आ गया हूं 2021 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। जहां दोस्तों यदि आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत ही कारगर होने वाली है, क्योंकि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर की बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि साइंस का भी है और जीके यानी कि आर्ट्स का भी है। तो बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रश्न। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माटी धड़पन हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आकर के लग चुकी है और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। आपके पास चार ऑप्शन है, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका सही उत्तर आप जानते हैं दोस्तों तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें और आप एक कॉपी में लिखते चले जाएंगे दोस्तों कि आज की टोटल 31 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको सारा कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नवाज शरीफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आज की दूसरी नंबर प्रश्न। और ये रहा दोस्तों आज की दूसरी नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 1985 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी या 1874 ईस्वी। चार ऑप्शन है, सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी नंबर प्रश्न की तरफ। और ये रही दोस्तों आज की तीसरी नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। आपके पास चार ऑप्शन है, गेहूं, चना, मक्का या सरसों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या जल्दी से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर मक्का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है। अप्रैल मई के महीने में या जून जुलाई के महीने में या अक्टूबर नवंबर के महीने में या फरवरी और मार्च के महीने में। तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर के महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की 5वीं नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1912 ईस्वी में कोलकाता से राजधानी हस्तांतरित करके दिल्ली कर दी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 6ठी नंबर प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। परिवार कल्याण से या रेड क्रॉस से या WHO से या यूनिसेफ से। चार ऑप्शन है, सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवार कल्याण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 7वीं नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि कावेरी नदी कहां बहती है। आखिर कावेरी नदी भारत के अंदर में बहती है, तो भारत में भी कहां बहती है उसके बारे में बोला जा रहा है। चार ऑप्शन है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या मध्य भारत में या पश्चिम भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी
कावेरी नदी है और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 8वीं नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं दोस्तों। और इस प्रश्न में देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेदव्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या सूरदास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेदव्यास, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों महाभारत वेदव्यास लिखे हैं जबकि रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 9वीं नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, असम या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 10वीं नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1989 ईस्वी या 1992 ईस्वी में? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर इसको लगाएं। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 11वीं नंबर प्रश्न और ये रहा आज की 11वीं नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, क्षिप्रा नदी या भागीरथी नदी? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 12 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि कथकली किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कथकली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है कहां की है? 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य की यह लोक नृत्य है क्या? कथकली। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 12 नंबर प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या जयपुर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़, क्योंकि आपको पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ होता है और चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज किनका राजदूत था उसके बारे में बताना है। सेल्यूकस निकेटर या चंद्रगुप्त मौर्य, मिलांडर या चंद्रगुप्त द्वितीय? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर इसका क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर, आपका 7500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा टोटल आपकी इसकी लंबाई जो है 7500 किलोमीटर है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 16 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर या शाक्य? तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर इसको क्या होगा दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहां है? आगरा में, इलाहाबाद में, अजमेर में या फिरोजाबाद में? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? गेहूं, जौ, चावल या सरसों?
चार ऑप्शन है, सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जौ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 19 नंबर प्रश्न, और यहां से दोस्तों साइंस की प्रश्न चालू होती है। साइंस आपकी कैसी है ये भी पता चलेगा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या बायोफोकल लेंस? चार ऑप्शन है, सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है इसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। चारकोल, कोक, हीरा या लकड़ी? चार ऑप्शन है, सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की देखते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, आर्यभट्ट, केपलर या कोपरनिकस? चार ऑप्शन है, सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि देखेंगे आज की 22 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि दही का जमना कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, उपरयुक्त दोनों या उपरयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपरयुक्त में से दोनों से बना हुआ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी कांच का बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 24 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या आर्गन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि शुष्क सेल में कैथोड कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़ की तरह, ग्रेफाइट छड़ की तरह या उपरयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि जिंक का छड़ की तरह कार्य करता है कौन? तो शुष्क सेल का कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 26 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है इसके बारे में आपको बतलाना है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर या सोडियम कार्बोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, या आपका सोडियम पर पायोनेट लाइम के साथ गर्म करने पर, या एथेन का ऑक्सीडेशन करने पर? चार ऑप्शन है, सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों या उपरयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक पाया जाता है? प्लस ए या प्लस बी या प्लस ए बी या प्लस ओ?
आपको 4 ग्रुप दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 29 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 29 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? आपको बतलानी है। 4 ऑप्शन है, लाल, हरा, बैंगनी या नीला। 4 ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज की 30 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होते हैं? 200, 206, 300 या 305। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 31 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि दूध